तो आज हम बना रहे हैं काबुली चने। तो ये चने मैंने जो है रात में भिगो के रख दिए थे, तो अब मैं सुबह इसको बनाऊंगी नाश्ते में। तो इसको हम ना तड़का लगाएंगे ना ही इसके अंदर ऑयल डालेंगे, जब बिना ऑयल के हम काबुली चने बनाएंगे। इसके लिए ले लिए मैंने 2 प्याज, 2 टमाटर, 2 लहसुन, 1 अदरक का पीस और 3-4 हरी मिर्च ले लिया। ये देखो मैं अब इसमें कुकर में डाल रही हूँ चने। तो फिर डालूँगी इसके अंदर पानी। तो बिल्कुल आप लोगों ने इसी तरह बनाने हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो देखना फिर खाकर, इसका इतना टेस्ट होता है ना कि पूछो मत। तो ये आप लोग ना अपने हिसाब से पानी डाल लेना। तो वैसे तो ये दाल जो है घनी घनी अच्छी लगती है। तो अब मैंने प्याज और टमाटर को मोटा मोटा काट लिया, हरी मिर्च को भी, तो इसको अंदर डाल दिया कुकर के अंदर। तो लहसुन भी डाल सकते थे, लेकिन अब मैंने अदरक को ग्रेट करना था, तो फिर मैंने लहसुन को भी ग्रेट कर लिया। तो आप चाहो तो लहसुन को ऐसे भी साबुत डाल सकते हो। तो ये मैंने डाल दिया तेज़ पत्ता, जल्दी है मैंने थोड़ी सी दालचीनी। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 2-3 मैंने लिए हैं उसमें काले मिर्च लिए हैं, 2-3 लौंग लिए हैं और 2 हरी इलायची ली है। तो मेरे पास मोटी इलायची नहीं थी तो मैंने नहीं डाली है, तो आप लोग ज़रूर इसमें मोटी इलायची डालना। तो जो लिए थोड़ी सी हल्दी डाली है। तो आप डालेंगे थोड़ी सी मिर्च, क्योंकि मिर्च हरी मिर्च मैंने आगे ही इसमें डाली हुई है, तो मिर्च मैं थोड़ी सी ही डालूँगी। तो थोड़ा सा डाल लेंगे जीरा। तो जीरा डालने के बाद फिर हम डालेंगे इसमें नमक। तो नमक डालने के बाद फिर हम इस कुकर को बंद कर देंगे। बंद करके 1 सीटी लगाएंगे, फिर इसको धीमी आंच पे आधा घंटा तक इसको उबलने देंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे। तो देखना कितनी अच्छी चीज़ें बनकर तैयार हो जाएगी। तो जो मैंने दही लगाया था, मेरा दही अच्छी तरह जम गया। तो जो मैंने ड्राई फ्रूट थोड़ा सा भिगो के रखा था, आटा गूँध दिया है। मैं बिल्कुल सिंपल नान बनाऊँगी, गेहूँ का आटा गूँधा है मैंने। इसमें कुछ नहीं मिलाया मैं, ना मैंने नमक डाला ना कुछ नहीं डालेगा, सिर्फ आलू की स्टफिंग डालूंगी इसके अंदर। तो जो मैंने हरी मूंग भी भिगो कर रखी थी, तो मुझे डॉक्टर ने काफ़ी मतलब कि बोला है कि प्रोटीन और आयरन खाने के लिए। तो इधर मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया था, तो इसके अंदर डाली है मैंने पत्ती। तो इस चने के अंदर हम थोड़ा सा चाय पत्ती वाला पानी डालेंगे। तो ये देखो आधा घंटा हो गया, तो मेरे चने जो है कितनी अच्छी तरह गल गए हैं, देखो है ना कितनी अच्छी तरह गल गए हैं। तो रात को भिगो कर रखे थे ना, तो तभी जो इतनी अच्छी तरह गल गए हैं। तो अब जो मसाले डाले हैं मैंने, वो मैं निकाल लूँगी बाहर, क्योंकि बच्चे इसको नहीं खाते। तो अब क्या करूँगी, इसको कड़छी की मदद से मैश कर लूँगी। तो देखा ना आपने, बिल्कुल आपके सामने मैंने ना इसके अंदर बिल्कुल भी तेल नहीं डाला मैंने, तो ना इसको तड़का लगाया है। तो देखो ऐसे कितने टेस्टी बन गए हैं ये, है ना। कलर देखो कितना प्यारा है। तो अब हम इसको अच्छी तरह मैश करके फिर हम इसके अंदर डालेंगे चाय पत्ती वाला पानी। तो फिर इसको 10-15 मिनट के लिए और उबालेंगे। तो जब मैंने कुकर चढ़ा दिया गैस पे, गैस ऑन कर दिया, तो चाय पत्ती का पानी भी डाल दिया है। तो ये थोड़े मुझे पतले लग रहे हैं, अब मैं इसको 10-15 मिनट और अच्छी तरह हाई फ्लेम पे इसको उबालूँगी। तो अब इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है आमचूर। तो आमचूर भी आप लोग ज़रूर डालना इसके अंदर, इससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन थोड़ा सा ही डालना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो देखो दाल बनकर हमारी रेडी हो जाएगी। तो अब 10-15 मिनट के लिए इसको उबालेंगे अच्छी तरह। तो ये देखो है ना, दाल का कलर देखो बन रही है ना रेस्टोरेंट जैसी, जैसे हम बाहर ढाबे में खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, उस तरह है ना। तो डाला है इसके अंदर, बिल्कुल भी तेल नहीं डाला। तो अब क्या करना है, थोड़ा सा अदरक करना लंबा लंबा ऐसे काट लेना आपने बरी बरी। तो प्याज भी इसको काट लेना है। काटने के बाद जब दाल हमारी पूरी तरह बन जाएगी, तो फिर इसके अंदर हम इसको डाल लेंगे। जैसे कि अब हमारी दाल बन गई है, तो अब हमने इसके अंदर अदरक और प्याज भी डालना है, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, हमने धनिया डालूँगी। तो बस अब फिर इसको बंद कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि अदरक जो कच्चा कच्चा आता है ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है दाल खाने में। तो ऑप्शनल है अदरक, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। अगर आप टेस्ट मतलब कि आपको अगर अदरक का टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर डाल के खाना। तो फिर देखना इसका कितना टेस्ट बढ़ता है। तो ये मैंने हरा धनिया भी डाल दिया, गैस मैंने बंद कर दी है। तो देखो इसका कलर लग रहा है कि इसको मैंने तड़का नहीं लगाया, या इसके अंदर ऑयल नहीं डालना है, कहीं से भी आपको दिख रहा है। तो ये एक बार बना कर ना ज़रूर खुद भी खाना, और आपके घर जो गेस्ट आएंगे उनको भी खिलाना। तो फिर देखना कि क्या बोलते हैं वो। तो जो मैंने नान बनाए हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, गेहूं के आटे के
साथ ही बनाया है। इसमें कोई मैदा नहीं डाला है, ना कुछ डाला है, तो सिर्फ आलू की स्टफिंग डाली है। तो तवे पे मैंने नान बनाया, तो जल्दी हो रही थी बेटे को, तो मैं उनको दे रही हूँ खाने के लिए। तो अब मैं ऐसे आपको बता रही हूँ। तो जो मैंने तिल लगाया ऊपर नान के अंदर, तो इस तरह जो है आपने मीडियम फ्लेम पे जो है इसको बनने देना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम नहीं करनी। हाई फ्लेम करोगे तो जल जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम नान को बनाएंगे। तो देखना कितनी अच्छी तरह बनेगा। ये देखो, है ना कितनी अच्छी तरह बन गया है। मेरा आवाज़ लगा रहा मम्मा क्रिस्पी क्रिस्पी बनाना। तो ये बनेंगे हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी जो है नान। देखो दोनों साइड से देखो, लग रहे हैं ना जैसे तंदूरी नान है। तो अब मैंने बहुत सारे मतलब कि कपड़े धोए हैं। तो शाम के बज गए 6, तो बारिश भी बाहर हो रही है। तो मैंने सोचा चलो थोड़े से चाय पकौड़ा खाते हैं। तो थक भी गई हूँ कपड़े धो के। तो अब मैं फटाफट थोड़ी सी चाय पकौड़ा बनाऊँगी, तो और बारिश का मज़ा लेंगे। तो गोभी वाले पकौड़े बना रही हूँ मैं। तो इन पकौड़ों को भी ना आपने लो टू मीडियम आंच पे बनाना है। कभी भी हाई फ्लेम पे पकौड़ों को नहीं बनाना चाहिए। इससे क्या होता है, पकौड़े ऊपर से जल जाते हैं और अंदर से कच्चे रहते हैं। तो मीडियम टू लो फ्लेम में आप पकौड़े बनाओगे ना, तो एकदम क्रिस्पी और टेस्टी पकौड़े बनते हैं। तो ये पकौड़े आप खाकर इस तरह बनाओगे ना, तो फिर खाकर मुझे बताना कि आपको ये कैसे लगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो ना, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरह जो है आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। तो आगे मुझे बताना कि आगे आप और कौन सी दाल जो खाना चाहते हो बिना ऑयल के। तो जो मेरा थोड़ा सा गोभी और बच गया था, तो जो मैंने डाला है। तो अब मेरा बेसन भी बच गया थोड़ा सा, तो एक मैंने प्याज काटा फटाफट। तो प्याज वाले जितने सारे पकौड़े मेरे बन गए हैं। पकौड़े तो मेरे बहुत ज़्यादा बन गए हैं, लेकिन खाने वाले हम 2 ही जने हैं। तो चलो, ये देखो बारिश भी हो रही ना, तो अब थोड़ी बारिश रुक भी गई है। अब मैंने कपड़े तो धोए थे, लेकिन पूरी दिन बारिश जो होती रही। तो देखो है ना कितने क्रिस्पी पकौड़े बने हैं, प्याज वाले भी। तो इस तरह आप लोगों ने ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि जब भी पकौड़े आप लोगों ने बनाने हैं, तो इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकौड़े बनाने हैं, हाई फ्लेम कभी नहीं करनी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 2 टिप्स दे दिए हैं। तो अगर आप लोग इन टिप्स का ध्यान रखोगे ना, तो देखना फिर कितनी टेस्टी चीज़ें आपकी बनेगी। तो इधर मैंने रख ली है चाय मैं अपने लिए बनाऊंगी 1 कप। तो मेरे बेटे ने चाय नहीं पीनी है, तो वो ऐसे ही सॉस के साथ खाएगा पकौड़े। तो पकौड़े वैसे बहुत ज़्यादा बन गए, तो अब हम थोड़े खाएंगे तो थोड़े रहने देंगे। तो जब मैंने साथ साथ कर दी सफाई भी। ये देखो है ना कितने टेस्टी पकोड़े बने हैं। तो आप लोग ज़रूर इस तरह बनाकर तो फिर खा के मुझे बताना। तो मेरा टाइम भी हो गया ज़्यादा है, क्योंकि 6:30 पौने 7 हो गए हैं। तो ये देखो मैंने इतने सारे आए कपड़े धोए थे, तो अब मैं कपड़ों को करूँगी क्लोज। तो ये मेरे पास एक मतलब कि बेडशीट आई थी, तो उसमें कवर था जे
गत्ता था। तो मैंने क्या किया, इसको राउंड सर्कल में काट लिया। तो जब मैं काट रही थी तो मैंने वीडियो ऑन तो की थी, लेकिन वो ऑन नहीं हुई, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो फिर मैंने काट दिया। तो इस तरह आप राउंड सर्कल में आप काट सकते हो। तो काट के किसी टेबल के ऊपर रख सकते हो, जब तक आपके पास कोई कपड़ा ना आए तो उस टेबल पे बिछाने के लिए। तो आप लोग ज़रूर उस पर रखना, तो इससे क्या होगा कि वाइट टेबल जो है ख़राब नहीं होगा। तो अब मैंने खाना तो नहीं बनाया था, क्योंकि हमने चाय पकौड़े खाए थे तो भूख नहीं थी। तो इसलिए क्या किया कि मैंने कपड़े जितने भी है सारे फोल्ड कर दिए। तो अब मैं जो कर रही थी फ्रिज ऑन, तो देखा मैंने स्विच जो गंदा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो इसको भी थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ जब तक दूध उबलता है। तो अब रात के बज गए 11। तो अब हम अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं फिर एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।